ऐसे सजना सतगुरु कबीर साहब का यह सुंदर भजन है। संतों केवल लक्ष्य भक्ति का केवल लक्ष्य है, वो मैं बताता हूं। तो केवल लक्ष्य भक्ति का, कर दिल साफ कपट मत राखो, पिंड नहीं पाप रति का। एक बात ही समझ ले तो बहुत है, दिल को साफ करो। पिंड में, हृदय में रत्ती भर भी पाप नहीं होना चाहिए। उससे भक्त कह रहे हैं। आज आदमी दिल साफ नहीं करता है, मकान साफ करे, कपड़ा साफ करे, नींदर साफ करे, दिल साफ नहीं करे। दिल साफ नहीं करे। अटत में तो जरदोन गीतांजलि गपसपन ओ भरे, अटे गंदगी करे। इसीलिए सजनों दिल साफ करो। आज से 600 वर्ष पूर्व कबीर साहब जब देखते हैं तो उनको कहना पड़ता है, कोई सफान देखा दिल का। मैंने कोई दिल का साफ देखा ही नहीं, कोई सफान देखा दिल का। काजी देखा, मुल्ला देखा, पंडित देखा अकल का, औरों ने बेकूट बतावे ना आप नरक में सरका। कोई सफान देखा दिल का। कुत्ता देखा, बिल्ली देखा, सांप जो देखा बिल का, ऊपर ऊपर चिकन दिखे, भीतर घोड़ा पत्थर का। अरे कोई सफान देखा दिल का। तो सजनों दिल का साफ कोई बिरले जन होते हैं। और दिल साफ करने के लिए सजनों सत्संग और परमात्मा साहिब गुरुदेव के नाम का जाप करना पड़ता है, तब साफ होता है। कपड़ा साफ करने का साधन है, दिल साफ करने का साधन क्या है? दरिया आत्म मल भरा कैसे निर्मल होई, नाम का साबुन लाए के गुरु ज्ञान जल धोई। इससे मन है, नहीं तो मल ही सेती मल को धोवे, सो मल कैसे छूटे। नाम का साबुन प्रेम का पानी, दोई मिल तांता टूटे। अरे नाव बिना वो भाव कर्म नहीं छूटे, साध संगत और राम भजन बिना काल निरंतर लूटे। तो साहिब कहते संत सभा सारी सुन लीजो, एवं नहीं क्यों महाराज ढूंढ लो, सब सुन लो। संत सभा सारी सुन लीजो, क्यों बिरध भक्ति का। बिरध उनका कर्तृत्व है, उनका जो वास्तविक स्वरूप बताता हूं। कहूं बिरध भक्ति का, गढ़ की नींव जुगत कर देव तो बने महल मुक्ति का। गढ़ नींव मजबूत है तो ऊपर महल मजबूत रहे। तो सबसे पहले संसार में सजना भक्ति के प्राप्त करने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने लिखा, भक्ति महल ऊंचा बने, धीरज धरो पाटा, सत्सुकृत छाया करो पावो सिर। तो ये मुक्ति का मेल बनाने के लिए सजना सबसे पहले हमारा है सात भूमिका, अर्थात मन को शुद्ध करो, सदाचारी बनो। आज कल्याण का मूल भूमिका है, या उनका धरातल जो है वो आदमी का जीवन में सदाचार है। सदाचार नहीं होगा तो कोई किसी की मुक्ति नहीं हो सकती है। सदाचार का मतलब है जो तन मन वचन से हमारे आचरण किए जाते हैं वो सद हो, अच्छे हो। करने के हमारे साथ में 3 साधन है, मन, वचन और कर्म। मन हमारे अंतःकरण जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन वचन ना वाणी, और कर्म, कर्म ना 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिसमें आंख नाक कान और जाकर के सजना जीव और त्वचा, ये तो ज्ञानेंद्रियां हैं। और 5 ही ऐसे कर्म इंद्रियां हैं जिसे कहते हैं गुदा लिंग मुख तीसरो, हाथ पांव लग ले, त्वचा इंद्री कर्म की सोभी कहिए दे। ये 5 कर्म इंद्रियां हैं, हाथ गुदा लिंग मुख तीसरो, हाथ पांव लग ले, और त्वचा इंद्री कर्म की शोभी कहिए दे। ये काम कर्म इंद्रिया से कर्म है। तो इससे जाकर के सजना में
तो महान पुरुष कहते हैं कि इनसे हमारा सदा आचरण हो, जरूरत हो, निष्काम भावना से हो, मन वच कर्म, ये धरातल है। फिर कहते हैं अंत्यकरण का अंग पलटाओ। अंत्यकरण अंत है, हमारे दो साधन है, जिसमें जैसे अभी मैंने बताया ज्ञानेंद्रियां, इसको बहिकरण कहते हैं। बहिकरण ना बाहर है, और अंत्यकरण अंतर में करने वाला। बाहिकरण और अंत्यकरण, अंत नाम अंत है, अंतर में, जिसको मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 अंत्यकरण है। और बाहर के 5 साधन है, जिसमें जाकर के गुदालिंग मुक्ति हाथ पांव लग ले। तो ये बाह्यकरण है, तो अंत्यकरण में जाकर के उसका अंग पलटाओ। कहाँ लगा हुआ है? मन अज्ञान में, उसको सद्ज्ञान में लगाओ। बुद्धि हमारी दुर्बुद्धि में जाती, उसको सद्बुद्धि में लगाओ। और जाकर के चित्त हमारा कहाँ लगा हुआ है? जहाँ हित नहीं है वहाँ लगा, तो उसको हित में लगाओ। अनुबुद्धि चित्त अहंकार, अहंकार यदि आपके शरीर और शरीर के प्राणी संबंधियों का है, उनको छोड़ करके केवल हमारा आत्मा का अहंकार जरूर, स्वयं, उसको स्वाभिमान कहते हैं। अनात्म अभिमान कबो नहीं करना, आत्मा को छोड़कर अभिमान किसी का कबू मत करना, वो अभिमान होता है। और यदि कोई कहता है मैं चेतन हूँ, तो ये अभिमान नहीं है, स्वाभिमान है। चेतन तो है ही है, वो कभी चेतन थोड़ी होगा। और कोई कहते मैं मास्टर हूँ, कोई कहते थे मैं जाकर के एसडी ब्रिगेडियर हूँ, तो ये तो शरीर का अहंकार है और वह हमेशा नहीं रहेगा। कोई कहते मैं सरपंच हूँ, तो 5 साल रही, बात खत्म। तो ये शरीर का है जाकर के। और कोई कहता है मैं चेतन आत्मा हूँ, चेतन हूँ, तो ये तो स्वाभिमान है। तो संत महापुरुष से अंत्यकरण का अंग पलटाओ, जामन दो युक्ति का। जैसे दूध को जमाते हैं तो युक्ति से जामन देते हैं, तो फिर उसका दही रूप परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही अंत्यकरण में आप ज्ञान का जामुन लगाओगे, विवेक का लगाओगे, तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। जामुन दो युक्ति का 16 सार खड़ पांचों कहिए। 5 तो विकार तो है ही है, 5 जाकर के विषय है ही है, और 16 सार। तो सजना 16 में कोई शास्त्रों में इस प्रकार से कोई वास्तव में लिखा हुआ ऐसा तो हो नहीं सकता, पर सार वस्तु का इसमें संकेत है। तो योग के 8 अंग है, जिसमें योग के 8 अंग है, जिसमें 4 तो बहिरंग होते हैं और 4 जाकर के अंतरंग होते हैं। जिसमें योग के 8 अंग, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम, ये 4 हो गए। तो ये बहिरंग है, बाहर के। और प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये जाकर के 8 हो गए। प्रत्याहार कहते हैं, अब एक के ऊपर विश्लेषण करना लंबा विषय है। यम नियम आसन, यम संयम, नियम डेली, और आसन योगासन, और प्राणायाम जिसमें भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम, ये सब प्राणायाम योग के बहिरंग है। प्रत्याहार कहते हैं त्याग को, जितना जरूरत है उससे ज्यादा छोड़ो। प्रत्याहार, ध्यान, एकाग्रता, धारणा, उद्देश्य, ध्यान, धारणा और समाधि, जिसको कहते हैं लास्ट उसका लक्ष्य है। तो ये योग के 8 अंग है, और 5 जो मानवता के अंग है, और 3 जो मोक्ष के साधन है, जिसमें कहते हैं श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण मना चित्र से सुनो, मनन करो, निधिध्यासन आचरण में करो। ये 3 है। तो 8 और 3 11, और जाकर के सजना 5 मानवता के, जिसमें दया, समा, सत्य, धीरज, विचारा है 5 लक्षण है मानुष के सारा। तो 11 और 5 16, ये जाकर के सार है। ऐसा जीवन में अपनाओ। 16 सार खंड 5 कहिए, 5 विकार है। लक्षण 32 का, योग के 8 अंग है, 8 के 4 है, जो 8 चौक 32 उसके अंग होते हैं। तो लक्षण 32 का हर संतों के लक्ष्य है भक्ति का। अब आगे लिखा 3 दोष को तन का कहिए।
दोषों के ऊपर सज्जनों जब चर्चा आती है तो कई कई शास्त्रों में सजना मन के 4 दोष मानते हैं और कई कई शास्त्रों में मन के 3 दोष मानते हैं और वचन के 4 मानते हैं। इसमें वचन के 4 माने गए हैं और ज़्यादातर यदि मैं उसकी स्पष्टीकरण करके यदि कहूँ तो जितना मन के 4 दोष सही माने जाते हैं उतने वचन के नहीं माने जाते हैं। वचन के 4 सही मानना ज़्यादा उपयुक्त नहीं लगता है। मन के जो 4 दोष लगते हैं इसमें जाकर के वचन के 4 माने गए 10 दोष माने जाते हैं जिसमें तन मन और वचन। तो तन के पहले दोष छोड़ना पड़ता है जो स्थूलाकार में है। तो तन के दोष से 3 जिसमें आता चोरी जारी और जीव हिंसा। चोरी शरीर से करता है, जारी नाम विविचार शरीर से करता है और जीवों की हिंसा भी शरीर से करता है। ये चोरी जारी और जीव हिंसा इन सु अड़गो हट रे मन तू नाम हरि को रट रे दाना राम भजन की बेड़ा अब क्यों बैठो नट रे। तो ये तन के 3 दोष हैं चोरी जारी और जीव हिंसा। ये अब आते हैं मन के। तो मन के दोष जब 3 आते हैं तो जाकर के सज्जनों चरणदास जी महाराज ने भक्ति सागर में मन के दोष लिखे गए तो वो बताते हैं खोटी चितुन बेर ही अरुतीजा अभिमान गुरु दिखाए तो दी की नेत्र पड़े नहीं जान। खोटी चितुन और बेर और ईर्षा। खोटी चितुन बेरी अरुतीजा अभिमान गुरु दिखाए तो दी की नेत्र पड़े नहीं जान। ये तो मन के 3 दोष मानते हैं। और अब वचन के 4 दोष इसमें जो वाणी में कहा गया तो वचन के दोष है जिसमें जाकर के झूठ बोलना और निंदा करना और कठोर बोलना और जिसमें चौथा होता है वाक्चलन। वाक्चलन कहते हैं बिना जरूरत ज्यादा बोलना, है ना। ये है इसमें 10 दोषों का विवरण इस प्रकार से। और अब जितने मैंने कहा कि जहाँ मन के 4 दोष माने जाते हैं और उसका कबीर साहब ने एक साखी में स्पष्टीकरण किया वो ज्यादा उपयुक्त ज्यादा लगता है। उसमें लिखा है चोरी जारी जीव हिंसा। ये 3 मन के 3 तन के दोष हुए। चोरी जारी जीव हिंसा निंदा मिथ्या गाढ़ ये 3 है वचन के। निंदा करता वचन से करता, मिथ्या नाम झूठ बोलता और गाली गलौज करना। चोरी जारी जीव हिंसा निंदा मिथ्या गाढ़ ये है वचन के 3। और मान ईर्षा कपटन छल मुक्त होई तई टाल। इनको टाल दो, 4 को 10 दोष हो गए। तो मान ईर्षा कपटन छल ये मन के दोष है। मान मन चाहता है, ईर्ष्या मन में करता है, कपट भी मन करता है और छल भी करता है। तो मान ईर्षा कपट छल मुक्त होई तई टाल, इसको टाल दो तो मुक्त हो जाओगे। 10 दोष है। इसीलिए कई लोग कहते हैं राम राम सभी कह दशरथ कह नहीं कोई। तो एक बार दशरथ कह कोटि मुक्ति फल होई। 10 रहित दशरथ 10 से रहित हो जाता है, 10 दोषों से रहित हो जाता है, ऐसा लोग मानते कहते हैं। तो आगे संत महापुरुषों की वाणी में है टेक की बात पतिव्रता नार प्यारी दासी पाले वचन पति का वचन को माने। ठीक बात है, ये तो एक उदाहरण है। अर्थात गुरुमुख वो होता है गुरु के ज्ञान के वचन को माने। इसका मतलब पतिव्रता पति का नहीं माने, ऐसा भी नहीं होता है। नारी हो पतिव्रता हो पति के वचनों को माने, लेकिन पति का भी तो ड्यूटी और दायित्व होता है, उसमें भी जाकर के विवेक होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अड़पड़ कहता ही रहे, हाँ दारू पीता ही रहे, हाँ तो ही कहते हाँ यूँ कर दो ऐसा। हाँ दोनों एक दूसरे के जाकर के सहयोगी होने चाहिए और दोनों ही विवेकी होने चाहिए। बात सही यह है कि विवेक युक्त बात हो तो नारी को पति की माननी चाहिए और जाकर के सजना विवेक युक्त हो तो नारी की बात भी पति को माननी चाहिए। ये है वास्तव सही ये है। और यदि न विवेक युक्त न हो तो कोई किसी की बात मानने का
सही ढंग नहीं है और मानना उचित नहीं है, अनुचित होता है। तो खैर घर टकरा जाए। हाँ, जैसे रावण ने अपनी नारी मंडोदरी की बात नहीं मानी, शास्त्रों में ऐसा लिखा है हाँ सही बात। कि वे मंडोदर नार पिया तू मान रहे। मंडोदरी की बात नहीं मानी, उसका क्या हुआ? महापुरुषों ने कहा कि जाकर के कुंभकर्ण सा वीर था, लंकारा छत्रधारी, नाम बिना बस डूबियो समझावे नारी। नारी ने समझाया, लेकिन वो क्यों नहीं समझ पाया। मैं अहंकार हो के मैं लुगाई की बात मानो जो मन को दई, ऐसा भी नहीं है, इसका वंश खत्म हो गया। पूरा नाश हो गया। तो इसीलिए, और रावण का भाई विभीषण था, लेकिन रावण ने उचित नहीं किया तो उसने उसकी बात नहीं मानी। नारी श्रवण की थी और उचित काम नहीं किया तो श्रवण ने नारी की बात नहीं मानी। पिता हिरण्यकश्यप था, लेकिन प्रहलाद उसका पुत्र था, लेकिन वो बात उचित नहीं कही कि तुम भजन मत कर, राम राम मत कर ले, इसलिए प्रहलाद ने पिता की बात भी नहीं मानी। बोले नहीं, पिता है तो क्या है। और माता कैकेयी जैसी होती है और रामचंद्र जी को वनवास दिला देती है, तो भरत जैसा पुत्र होता माँ की बात मानने में तैयार नहीं होता। बोले नहीं, ये अच्छा नहीं है। आज लोग कह दे माँ कह दिया, नहीं, युक्ति युक्त होना चाहिए, कहीं भी हो, और गुरु भी हो, चाहे शिष्य क्यों ना हो, लेकिन बात युक्ति युक्त होनी चाहिए, तब जाकर के सत्यता होती है। अंधाधुंध में किसी की बात मान लेना कल्याणकारी नहीं होती है। विनम्रता से सही समझ करके बात को मानना चाहिए, जिससे जाकर के पीछे पीछे हाथ देते ना कोई सही थोड़ी होता है। महाराज ने वाणी में, सुखराम जी ने वाणी में लिखा, ज्ञान सुने पूछे नहीं सो जड़ कहावे। ज्ञान सुनता है और पूछता नहीं, वो जड़ है ना, उसमें कोई प्रत्युत्तर ही नहीं, क्यों कुछ नहीं। हाँ क्या जी में हाथ दे दो, हाँ, कोई तरीका थोड़ी होता। तो पतिव्रता नार प्यारी दासी पाले वचन पति का, और कयोड़ा वचन फाचा नहीं आवे, ऐसा बिरध है सती का। वो सती है, अर्थात वो उनकी गति है, वो माने। सुखराम जी महाराज ने धर्म के बारे में जब बात कही तो एक कवित लिखा, पिता धर्म तो सज गयो पुत्र दियो परणाई। पिता का धर्म पूरा हुआ, जो बच्चे को बड़ा करके शादी। पिता धर्म तो सज गयो पुत्र दियो परणाई, और पुत्र धर्म तो जब सजे किया बंदगी जाई। पुत्र का धर्म जब पूरा होगा, जब जिंदगी उनकी बंदगी करे। पुत्र धर्म तो जब सजे किया बंदगी जाई, किया बंदगी जाई। नारी का धर्म पतिव्रता कहावे, और सेवक रो ओ धर्म हुक्म फाचो नहीं आवे। तो गुरु शिष्य को सुखराम के धर्म कहावे जोई। गुरु और शिष्य का दोनों का धर्म क्या है? गुरु शिष्य को सुखराम के धर्म कहावे जोई। गुरु तो उलट चढ़ावे गिगन में, शिष्य तन मन अर्पे दोई। शिष्य तो तन मन अर्पण करें, पचे गुरु जी उनकी साधना गगन में चढ़ाए, मतलब विषयों से उपराम कर दें। ये है जाकर के, तब तो सजना धर्म है, निजना भर में, तो कोई उससे कुछ नहीं होता है। गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य कुछ नहीं ले, और शिष्य ऐसा चाहिए गुरु ने सब कुछ दे। इस प्रकार से तो कहे संत महापुरुष कहते हैं, सदगुरु सैन समझ कर दीनी मानो वचन अति का। अतीत नाम साधक भक्तिवान मान पुरुष है, जो यति कह सकते हैं। तो मानो वचन अति का। दूसरी तरफ से कहते हैं अति नाम बहुत कुछ है, थोड़ा भी ज्यादा समझ लो। मानो वचन अति का, कहीं कभी सुनो भाई संतो मार्ग है ऐ मुक्ति का। ये मुक्ति का मार्ग है, संता केवल लक्ष्य भक्ति का।